मैं इस वक्त हूँ केले के बागान में। महाराष्ट्र के बहुत ही प्रगत बनाना उत्पादक इलाके में, सोलापुर जिले में, जो कि देश का सबसे बड़ा केला निर्यातक जिला है। यहाँ से हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपयों की उलाढाल होती है, केले की निर्यात होती है, विशेषतः खाड़ी देशों में। बट पिछले 15 दिनों से खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण यहाँ की 15 दिन में 50 करोड़ रुपए की जो आवाजानी है वो ठप हो चुकी है। और केले के बागान में ये केले के फल राह देख रहे हैं, कोई इनको काटेगा और गल्फ राष्ट्रों में निर्यात करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कारण महाराष्ट्र के किसानों को, सोलापुर जिले के किसानों को पर एकड़ लगभग 3 से 4 लाख रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरे साथ अभी सोलापुर जिले के कंदर गांव के एक केले के निर्यातक और केले के किसान दिग्विजय मोरे हैं मेरे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के किसानों को खाड़ी के युद्ध का कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिग्विजय जी, बताइए किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, किस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है? अभी पूरे आखाती देशों का जो मुस्लिम है उनका त्योहार रहता है रमजान। ये त्योहार में इंडिया से हमारे सबसे ज्यादा केला निर्यात होता है, लेकिन ये युद्ध चालू होने की वजह से 100% पूरा जो एक्सपोर्ट का है काम वो पूरा बंद हो गया है। महीने का 100 करोड़ के आसपास का जो केला निर्यात होता है वो पूरा रुक गया है। तो ये हमारे गवर्नमेंट को हमारी विनती है कि केले के जो निर्यात जो है वो जल्द से जल्द चालू की जाए। किसानों की कम से कम लागत खर्चा निकलना चाहिए। अभी लागत खर्चा निकलना भी बहुत मुश्किल है। ये किसानों की डिमांड है कि जिस तरह से कल ईरान से होर्मुज की खाड़ी से तेल का एक टैंकर मुंबई की तरफ आया, जिस तरह से व्यापार तेल का शुरू हो चुका है, उसी तरह से जो पेरिसेबल खाद्यान्न है उनकी उनका व्यापार, उनका परिचलन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा किसानों को, वो दिग्विजय बताएंगे। एक महीने में कम से कम 80 करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो 100 करोड़ में बिकने वाला माल है वो अभी 20 करोड़ में बिक रहा है। मतलब 60 से 70 करोड़ का नुकसान नुकसान कम से कम किसानों का यहाँ पे हर महीने होने वाला है। तो हम ये जल्द से जल्द एक्सपोर्ट का काम चालू होना जरूरी है। और इसमें जो अभी माल जा रहा है उसका जो पेमेंट है वो भी आने की आशंका है। तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके। गवर्नमेंट तो दोनों है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है। दिग्विजय जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेषता इस कूटनीति में जो हमेशा आगे रहते हैं, वो पीयूष गोयल, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, उनसे क्या आह्वान करेंगे, बताइए। जो अभी तक माल में किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों को थोड़ा उसके अगेंस्ट अनुदान मिलना चाहिए, ये हमारी एक मांग है। दूसरी बात, जिस तरह से आप व्यापारियों के माल का मूल्य देख रहे हैं, उनको जो आप आसानी दे रही है, युद्ध में भी उनका माल आ रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, वैसा ही कुछ सिक्योरिटी और ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द एक्सपोर्ट का काम चालू करना चाहिए, ऐसे हमारे विनती है। और किसानों को ये ऐसी चीजों में जो नुकसान होता है, इसके लिए हमी भाव किसानों को मिलना जरूरी है, जिससे कि लागत और उसका कुछ जो मुनाफा है वो सिक्योर हो जाए। इनकी डिमांड एक ही है कि जिस तरह से व्यापारी उद्यमी इन लोगों को निर्यात करने के लिए सरकार एसओपी बनाती है, कुछ नियम कायदे कानून और सिक्योरिटी देती है, खासकर सिक्योरिटी देती है, उसी तरह से किसानों के जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसके एक्सपोर्ट में किसानों को भी सुरक्षा मिले। और जिसमें जहाँ पे युद्ध हो या कोई आपत्ति हो, कोई आपदा आई हो, ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकार किसान के पीछे खड़े रहे, उनको सिक्योरिटी दे, अगर आर्थिक नुकसान होता है तो उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करे। और अगर आर्थिक नुकसान नहीं होता है या लेकिन जो एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट अगर रुकता है तो एक्सपोर्ट जैसा था वैसा पूर्ववत करे, इतनी ही किसानों की डिमांड है। अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो केंद्र सरकार से वो मदद की गुहार लगाते हैं। रुकते हैं यहाँ पे। संदीप भुजबल, सोलापुर से।